एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो की मम आई हुई होती है और लियोन को आते बरोबर ही मारना स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे ही उसे फियात दिखता है वो फियात को गले लगाकर उसका हालचाल पूछने लगती है। और फिर लियोन जाता है लियो के पास में और लियो के पीछे छुप के अपनी मॉम से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि फियात आपका असली बेटा है ना कि हम। और कहता है कि आप हमेशा ऐसा ही करती है, फियात को हमेशा प्यार करती है और मुझे हमेशा मारती है। और फिर फियात की मॉम कहती है कि तुम्हारी हरकतें ही है मार खाने लायक, तो मैं तुम्हें मारूं नहीं तो और क्या करूं। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि लियो अपनी मॉम से कहता है कि आप अचानक से कैसे आए। और फिर उसकी मॉम कहती है कि जैसे ही मेरा काम पेरिस में खत्म हो गया मैं वैसे ही तुम लोगों से मिलने के लिए आ गई। और फिर फियात की मॉम फियात की तारीफ करने लगती है कि फियात कितना अच्छा लड़का है, मेरी हर बात मानता है। और फिर फियात कहता है कि आंटी मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और वो लियोन की चुगली करते हुए कहता है कि जब आप यहाँ पे नहीं थे ना तो फिर लियोन ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। और फिर लियोन की मॉम लियोन के कान पकड़ के उससे कहती है कि देखो कितने बेकार हो तुम, एक तो इतने दिनों से मेरे कॉल्स आंसर नहीं किए और ऊपर से अपने भाई के बॉयफ्रेंड को भी परेशान कर रहे हो तुम। और फिर लियो की मम फियात से कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया ना, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तो फिर चलो अपन रात भर बातें करेंगे, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और फिर लियो कहता है कि मम फिर हमारा क्या। और फिर लियो की मम उससे कहते हैं कि तुम दोनों इतने बड़े हो चुके हो तो फिर तुम दोनों साथ में सो सकते हो। और कहते हैं कि मुझे तो फियात के साथ में बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी चीजें पूछनी भी है। और फिर लियो की मॉम जाती है किचन में कुछ खाना लेने के लिए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। और फिर उनके जाने के बाद में लियोन कहता है कि अब तो मॉम आ गई है, अब तो हमारी खैर नहीं। और फिर लियो भी फियात के साथ में बैठकर उसको थोड़ी सी हिम्मत देता है क्योंकि उन दोनों को लग रहा होता है कि कहीं उसकी मॉम उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ गलत ना कह दे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो की मॉम फियात से कह रही होती है कि अपने को 1 साल हो गया नहीं मिले हुए, तो फिर तुम बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हुआ। और फिर फियात कहते हैं कि कुछ खास नहीं, मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और फिर लियो की मॉम कहती है कि अच्छा तो फिर मुझे तुम बताओ कि वो हैंडसम लड़का कौन था जिसकी पोस्ट मैंने तुम्हारी आईजी पे देखी थी। और फिर फियात लियो की मॉम को बताता है कि मैं लियो को डेट कर रहा हूँ और सॉरी कहता है उस बात के लिए। और फिर लियो की मॉम कहते हैं कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, बल्कि मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि मेरा डरपोक लड़का तुमको खुश तो रखता है ना। और कहती है कि मैंने तो अपने दोनों बेटों को एकदम लॉयन जैसा नाम दिया है, लेकिन देखो उन दोनों की हरकत एकदम छोटे से चूहे जैसी है। और फिर फियात कहता है कि इसका मतलब आप हमसे गुस्सा नहीं हो। और फिर लियो की मॉम कहते हैं कि तुम बताओ मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए। और फिर फियात कहता है कि आपको तो पता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ में रिलेशनशिप में रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ में सोया भी हूँ, और ये सब चीजें जानने के बाद भी आप मुझे अपने बेटे के साथ में रहने दोगे। और फिर लियो की मॉम कहती है कि मैंने तुमको बचपन से ही अपने बेटे जैसा माना है, तो अगर लियो भी ऐसी हरकतें करता तो क्या मैं उसको मना करती तुम्हारे साथ में रहने के लिए। और बचपन में तो तुम लियो के साथ में रिलेशनशिप में थे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम तीनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। और फिर लियो की मॉम कहते हैं वैसे तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी डेटिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लियो की मॉम फियात को हक करती है और कहते हैं कि मुझे तुम दोनों को साथ में खुश देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर फियात कहता है कि आई लव यू मॉम, और उसकी मॉम कहते हैं कि आई लव यू टू बेटा। और फिर वही दूसरी तरफ हम लियो और लियोन को देखते हैं जिसमें लियोन कहता है कि मुझे आपके साथ में क्यों सोना पड़ रहा है भैया। और फिर लियो कहता है कि अगर तुमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तुम अपने घर क्यों चल जाते। और फिर लियोन कहता है कि मैं तो यहाँ से पहली फुर्सत से चला जाऊँ, लेकिन अगर मैंने मम्मी की बात नहीं मानी ना तो फिर मुझे बहुत मारेगी। और कहता है कि वैसे तो भैया मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आपके साथ में सेम बेड पे सोना मतलब बहुत बेकार लग रहा है। और कहता है कि काश आपकी जगह पे यहाँ पे फॉब होता। और फिर लियो कहता है कि तुमको क्या लगता है कि अभी मॉम फियात को चिल्ला रही होगी क्या। और फिर लियोन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मॉम फियात को चिल्ला रही होंगी, क्योंकि मॉम फियात को बचपन से ही पसंद करती है और उनको ये भी पता है कि फियात को लड़के पसंद है। और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तुम दोनों को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था ना, उसके पहले से ही मॉम को तुम दोनों के बारे में पता होगा। और फिर लियो भी अपने मॉम के दिए हुए पेंडेंट को देखकर कहता है कि हाँ शायद उनको पहले से ही पता होगा। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब लियोन सोने वाला होता है कि तभी उसको फॉब का मैसेज आता है। और लियोन ने फॉब से पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल में आ सकता हूँ फॉबजर को लेने के लिए, और उसी सवाल का जवाब फॉब ने हाँ में दिया है। और इस मैसेज को पढ़ के लियोन को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो लियो को बताता है कि देखो उसने मुझे रिप्लाई किया। लेकिन लियो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है, इसलिए वो उसको कुछ भी जवाब नहीं देता। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि फियात हॉल में बैठकर कॉफी पी रहा होता है कि तभी वहाँ पे लियो आता है। और फिर लियो फियात से पूछता है कि तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो। और फिर फियात कहता है कि मुझे ऊपर में नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं नीचे आ गया। और फिर लियो पूछता है कि कहीं मॉम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना। और फिर फियात लियो को हक करता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास में तुम्हारी मॉम है। और फिर लियो कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास में मेरी मॉम और मैं दोनों हैं। और फिर फियात कहता है कि अगर मैं आज रात यहीं पे नीचे सो जाऊँ तो मॉम चिल्लाएगी तो नहीं ना। और फिर लियो कहता है कि अगर चिल्लाएगी ना तो मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा। और फिर हम पास में देखते हैं कि लियो फियात को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये मुझे मेरी मॉम ने दिया है अपन दोनों के लिए, क्योंकि आज अपनी फ्रेंड्स एनिवर्सरी है।
और फिर जब फियात उस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो उसमें 2 नेकलेस होते हैं जिसपे लियो और फियात का नाम लिखा होता है। और फिर गलती से एक दूसरे के नाम वाला दोनों के हाथ में लग जाता है और फिर फियात कहता है कि तुम अपने नाम वाला पहनो और मैं अपने नाम वाला पहनता हूँ। लेकिन फिर लियो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे नाम वाला ही नेकलेस पहनना है। और फिर लियो वो नेकलेस पहनता है और फियात को भी वो नेकलेस पहनाता है। और फिर फियात कहता है कि क्या इस नेकलेस का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा हूँ? और फिर लियो कहता है कि नहीं, बल्कि इस नेकलेस का मतलब ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लियो की मॉम इन दोनों को साथ में देखकर खुश हो रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन फॉब और फॉब्जर को उसके घर तक छोड़ देता है और वो उससे कहते हैं कि क्या मैं तुमको घर के अंदर तक छोड़ दूं? और फिर फॉब कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर लियोन कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मेरी बात मानते रहना तो मैं बहुत जल्दी बिगड़ जाऊंगा। और फिर फॉब कहता है कि ऐसे भी तुम बिगड़े हुए ही हो। और फिर जैसे ही वो रूम में आते हैं, फॉब अपनी बिल्ली को बाहर निकालता है और फिर लियोन उससे पूछता है कि वैसे फॉब्जर को हुआ क्या था। और फिर फॉब बताता है कि उसकी कमजोरी के कारण उसकी तबीयत खराब हुई थी और अब उसको 2 महीने बाद फिर से हॉस्पिटल लेके जाना है। और फिर लियोन को मस्ती करने का मूड होता है तो फिर वो फॉब के हाथ से उसकी डॉल लेता है और उस डॉल को किस करता है। और फिर वही किस वो फॉब को देता है और कहता है कि देखो तुम्हारी फर्स्ट किस चोरी हो गई। और फिर वो ऐसे ही उस डॉल के थ्रू उसको बार बार किस करता है। और फिर कुछ देर बाद में फॉब उसके हाथ से डॉल छीनता है और उस डॉल को किस करता है और फिर वही किस फिर से वो उसको देता है और कहता है कि देखो ऐसे फर्स्ट किस चोरी होती है। और फिर वो वहाँ से उठता है और पीछे लियोन बस स्माइल करते रह जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन हंसते खेलते अपनी मॉम के पास में आता है और उनको हक करता है और कहता है कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और वो ऐसे ही ऊपर चला जाता है। और फिर उसके बाद में उनकी मेट आती है और लियो की मॉम से कहती है कि वैसे फियात और लियो का कैसे चल रहा है। और वो उनसे कहते हैं कि सॉरी, जब मैंने लियो और फियात को साथ में देखा तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैंने जोर के चिल्ला दिया था। और कहते हैं कि शायद उस दिन के बाद से उन दोनों को पता चल गया था कि मैं उन दोनों की सारी खबरें आप तक पहुंचाती थी, इसलिए उन्होंने घर चेंज कर लिया। और फिर लियो की मॉम कहती है वैसे अब इन दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब ये दोनों साथ में खुश है। और कहती है कि अब तो मुझे लियोन की चिंता करने की जरूरत है क्योंकि आजकल लियोन बहुत ज्यादा बदला बदला लग रहा है। और फिर वो अपनी मेट से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इसके इतने बड़े चेंजेस का राज कौन है। और फिर उसकी मेट कहती है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन शायद से उसकी लाइफ में कोई फॉब नाम का लड़का है और वो उसके बारे में हमेशा बातें करते रहता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो और उसकी मॉम ऑर्फनेज के डोनेशन के बारे में बात कर रही होती है। और लियो की मॉम लियो को समझाती है कि हमें कभी भी डोनेशन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस इंसान को उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें अपनी खुशी है। और ये भी कहते हैं कि हमें ये सारी चीजें नेम और फेम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर ये चीज तुम कभी भी किसी को जताए बगैर और बताए बगैर करते हो तो तुम देखना तुमको एक अंदर से अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होगा। और फिर लियो उनकी बात को समझ जाता है। और फिर उसकी मॉम पूछती है कि वैसे ये फॉब कौन है, आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ उसके बारे में। और फिर लियो उनको बताता है कि ये वही इंसान है जिसने इस ऑर्फनेज के डोनेशन के लिए उनसे हेल्प मांगी थी। और कहता है कि अगर उसकी पर्सनालिटी के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अगर आप उससे खुद ही मिल लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर लियो की मॉम कहती है कि अच्छा फिर ठीक है, उसको बता देना कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स तभी साइन करूंगी जब वो मुझसे खुद आके बात करेगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो ने फॉब को उसकी मॉम से बात करने के लिए बुला लिया होता है। और फिर डायरेक्ट हम लियो की मॉम और फॉब को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें लियो की मॉम फॉब से कहती है कि मैं ऑर्फनेज के डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। और फिर फॉब कहता है कि मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर लियोन की मॉम कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम आजकल लियोन के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो, तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम लियोन को मनाओ कि वो मेरे साथ में चले। और कहती है कि मुझे पता नहीं कि लियोन ने तुमको इस बारे में बताया है कि नहीं बताया, लेकिन मुझे मेरे काम के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो फिर मैं बहुत ज्यादा अकेली पड़ जाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लियोन मेरे साथ में रहे। लेकिन फॉब इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि लियोन के अपने पर्सनल रीजंस होंगे, इसलिए वो आपके साथ में नहीं आ रहा है और मैं उसको फोर्स नहीं करना चाहता, मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर इसके अलावा आपके पास में मेरे लिए कोई और काम है तो आप मुझे बता सकते हो। और फिर लियो की मॉम कहते हैं कि कोई बात नहीं और कहते हैं कि मैं खुद जाके उस ऑर्फनेज के डोनेशन के लिए साइन करूंगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर इन दोनों की बातें खत्म होने के बाद में जब दोनों एक दूसरे को बाय बोल रहे होते हैं कि तभी ऊपर से लियोन की आवाज आती है और लियोन भी आता है। और फिर जैसे ही लियोन फॉब को देखता है वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है क्योंकि लियोन अपने शॉर्ट्स में होता है। और फिर वो एम्बैरेसमेंट के कारण जल्दी से ऊपर चला जाता है और इधर लियो की मॉम और फॉब हंसते रह जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर लियो और फियात एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं कि तभी लियोन चिल्लाता है और कहता है कि यार आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि फॉब आने वाला है। अगर आप लोगों ने मुझे बताया होता तो एटलीस्ट मैं अच्छी हालत में तो होता, आप पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और फिर लियो की मॉम लियो से कहते हैं कि तुमने सही कहा था कि मुझे उससे एज अ पर्सन ही मिलना चाहिए। और वो कहते हैं कि जब मैं आज उससे मिली और मैंने उससे कहा कि तुम लियोन को मेरे साथ में चलने के लिए मनाओ तो उसने डायरेक्ट रिफ्यूज कर दिया। और कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे हाँ ही कहेगा क्योंकि उसका ऑर्फनेज का सवाल जो था, लेकिन जब उसने मुझे मना किया तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज्यादा जेन्युइन इंसान है, वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। और मुझे वो लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और क्यूट लगा, इसलिए वो लड़का मुझे मेरे बेटे के रूप में चाहिए। और वो लियोन से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, लेकिन मुझे वो लड़का मेरे बेटे के रूप में चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फियात अपने घर पे वापस आता है और वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं।
और फिर वो कहती है कि अभी बस 8 बज रहे हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं सोती। और फिर वो अपनी मॉम को चिल्लाते हुए कहते हैं कि मॉम देखो फिर से फियाद वापस आ गया, पता नहीं आप क्या करने आया है। और फिर ये बात सुन के फियाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और फिर वो लियो की मॉम को कॉल करता है और वो कहता है कि मॉम मेरी फैमिली आपकी फैमिली इतनी अच्छी क्यों नहीं है। और फिर लियो की मॉम कहते हैं कि जरूर तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे पापा नहीं तो फिर तुम्हारी छोटी बहन से हुआ होगा, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर फियाद कहता है कि आपको सब कैसे पता चल जाता है। और फियाद कहता है कि मेरा झगड़ा मेरी बहन से हुआ है, पता नहीं वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है। और फिर लियो की मॉम उसे समझाती है और कहती है कि अगर तुम उसकी मॉम को पसंद करने लगोगे और वो रिस्पेक्ट देने लगोगे तो वो खुद ब खुद तुमको पसंद करने लगेगी। और फिर फियाद कहता है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और फिर लियो की मॉम कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम अपना दिल बड़ा रखो और उनको एक्सेप्ट कर लो। और कहते हैं कि क्या पता जितना गलत तुम उनके बारे में सोचते हो वो उतनी गलत हो ही ना। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट डे देखते हैं कि फियाद की मॉम किसी से फोन पे बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पे फियाद आता है। और फिर वो डायरेक्ट फोन रख देती है और फियाद से पहले पूछते है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूं। लेकिन फियाद कहता है कि मुझे भूख नहीं है। और फिर तभी लियो आता है और फिर लियो और फियाद कॉलेज के लिए जाने लगते हैं कि तभी फियाद रुकता है। और फिर फियाद अपने स्टेप मॉम से कहता है कि जब भी मैं यहाँ पे रहूंगा तो नेक्स्ट टाइम से ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा। और फिर फियाद के मुंह से ये बात सुन के उसकी मॉम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि कॉलेज में पहुंच जाने के बाद में लियो फियाद से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर फियाद कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर लियो कहता है कि आज तुमने अपनी मॉम से बात की ना, उसी बारे में बोल रहा हूँ मैं। और फिर फियाद कहता है कि वो तो तुम्हारी मम्मी ने कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, वरना मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और फिर लियो कहता है कि लगता है कि इस बार भी मैं मेरी मॉम से हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो है। और फिर फियाद कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी भी उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और फिर लियो कहता है कि अच्छा। और फिर फियाद कहता है कि अरे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे कहोगे कि भले ही तुम उनसे नफरत करते हो लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और कहता है कि तुमको तो रोमांटिक बातें करनी भी नहीं आती। और वो लियो से गुस्सा हो जाता है और फिर लियो उसको मनाने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुमको मनाने के लिए क्या करूँ। लेकिन फियाद उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और गुस्से वाला फेस बना के रखता है। और फिर लियो उसको किस करता है और फिर फियाद कहता है कि इतनी सी किस से मैं मानने वाला नहीं हूँ। और फिर जब फियाद गुस्से में आगे बढ़ने लगता है तो फिर लियो उसको कॉर्नर में जाके फिर से किस करने लगता है। और फिर उसके बाद में उससे कहता है कि भले ही तुम किसी से भी नफरत करो लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करते रहूंगा। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।